का मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बगहा से आपको बड़ी खबर बताएं, गंडक की धार में नाव फंस गई है। नाव पर कई लोग सवार हैं। कम पानी होने से ये नाव फंस गई है। लोगों को नाव से बाहर निकाला जा रहा है। किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अच्छी बात यह है, लेकिन ये बड़ी जानकारी हम आपको बगहा से दे रहे हैं, जहां कम पानी होने की वजह से नाव फंस गई और नाव पर सवार लोग भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो गंडक की धार में ये नाव फंस गई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कम पानी होने की वजह से, पानी का बहाव कम होने की वजह से नाव गंडक नदी में फंसी हुई है और उस पर कई लोग सवार आपको नजर आ रहे होंगे। इन सभी लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। कम पानी होने की वजह से गंडक की धार में ये नाव फंस गई है और लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। धीरे धीरे करके एक एक व्यक्ति को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। गंडक की धार में फंसी हुई नाव की तस्वीर हम आपको बगहा से दिखा रहे हैं। बगहा से ये बड़ी जानकारी, जहां नाव पर कई लोग सवार हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुन्ना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुन्ना, क्या कुछ जानकारी है, कैसे ये नाव फंस गई? जी सुबह 9 वर्ष के अवसर पर सभी लोग बगहा शहर से गुड़िया घाट पट्टी एक घाट है, वहां से देरा के इलाके में पिकनिक मनाने के लिए गए थे। करीब 50 से ज्यादा परिवार बताया जा रहा है इसमें, और जो नाव फंसे हुए उसमें करीब 100 लोगों के सवार होने की बात बताई जा रही है। जो देर शाम के बाद वह देरा से निकलता है शहर के लिए और अचानक नदी के 50 मीटर दूर ही एक नदी के बीच में ही फंस जाता है, जिसके बाद पूरे तरह का अफरा तफरी का माहौल बन गया है। और हालांकि यहाँ पे स्थानीय लोगों के स्तर से छोटी नावों को वहां भेजकर सुरक्षित लोगों को निकालने की कवायद चल रही है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही सामने आई और बड़ा नाव हादसा भी टल गया है। एक तो गंडक नदी में बड़ी नावों के परिचालन पर फिलहाल रोक है और उसके बाद भी 4 बजे के बाद संध्या होने के बाद किसी तरह की कोई आवाजाही की इजाजत प्रशासनिक स्तर पर नहीं है। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में लोग देर रात नाव से आ रहे थे और बीच नाव नदी में ही फंस गई है, जिसके कारण पूरी तरह गुड़ियापट्टी घाट पे अफरा तफरी का माहौल है। और स्थानीय स्तर पर यहाँ के वार्ड पार्षद के स्तर पर छोटी नाव को वहां भेजा जा रहा है और सुरक्षित वहां से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक प्रशासनिक स्तर पर कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका है। जी सभी मुन्ना, ये बताइए कि अब 100 की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। क्या स्थानीय लोगों की मात्र मदद से ये सभी लोग बाहर आ जाएंगे और कितना वक्त लगेगा? क्योंकि 1-2 व्यक्ति तो नहीं है, बल्कि जो भीड़ हम देख पा रहे हैं नाव पर, तस्वीरें स्पष्ट कर रही हैं कि काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है। जी सभी निश्चित तौर पर एक खतरे वाली बात जरूर है, क्योंकि रात भी हो चुकी है और यह अभी भी नदी के धारा में ही लोग फंसे हुए हैं। लेकिन जो लोग नाव से सुरक्षित निकलकर बाहर आए उनसे हमारी बातचीत हुई है और हम लोग बात करके यह जानने की कोशिश किए हैं कि कहीं वहाँ खतरा तो नहीं है। लेकिन एक सुकून की खबर है कि जिस स्थान पर वह नाव फंसी है वहाँ पानी बिल्कुल कम है, जिसके कारण बड़े हादसा का कोई आशंका फिलहाल नहीं व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन लोगों की जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल है, निश्चित तौर पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है और यह बड़ी लापरवाही एक बड़े नाव हादसा को बचा लिया है। जी सुबह, क्या प्रशासनिक मदद लोगों तक नहीं पहुंची है अब तक? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक अच्छी बात तो ये है कि वहां पर पानी का लेवल कम है, किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन अगर दुर्घटना हो जाती तो ये एक सवाल है। लेकिन अभी भी जो लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है, क्या इसमें प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं ली गई? ये सुबह जो वहाँ स्थानीय स्तर पर जो हमारी जानकारी मिल पाई है, और चूंकि वो जो जहाँ पे नाव फंसने की बात बताई जा रही है उस वहाँ हम मौजूद भी हैं, तो यहाँ से जो लोगों की बातचीत हुई है करीब 1 घंटा से लेकर 1 घंटा 15 मिनट तक का यह फासला रहा होगा। अभी तक स्थानीय स्तर पर जो टाउन थाना की पुलिस है, पुलिस की टीम तक नहीं पहुंच पाई है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की बात मुन्ना, जैसे अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो वहां पर नाव के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। क्या यहाँ पर भी इस तरह का कोई आदेश दिया गया था कि नाव के परिचालन नहीं किए जाएंगे? जिस बड़ी नाव पर लोग सवार थे और वो बड़ी नाव पर प्रशासनिक स्तर से अनुमति नहीं है, वो अनिबंधित नाव है, उसका निबंधन भी प्रशासन के स्तर पर नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है कि सैकड़ों की संख्या में आज जिला प्रशासन से लेकर सरकार ने भी नए वर्ष के अवसर पर विभिन्न घाटों पर और विभिन्न पिकनिक स्पॉटों पर काफी सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया है। ऐसे में सरेआम लोग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग अनिबंधित नावों से लोग इधर से उधर जाते रहे। इससे प्रशासन का कोई अमला जमला कहीं बेरोक टोक यह जारी रहा और उसी का कारण है कि एक बड़ा हादसा सामने आने से बाल बाल बच गया है। लेकिन अभी भी जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल है, वो प्रशासनिक
कार्यशैली पर एक बार सवाल निश्चित तौर पर खड़ा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए, बातचीत के लिए। तस्वीरें आप एक बार फिर देख लीजिए, बगहा की ये गंडक नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं और करीब 100 से भी ज्यादा की संख्या में लोग वहां नाव पर मौजूद हैं, फंसे हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि धीरे धीरे वहां पर से लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन बार बार इस तरह की असावधानी लोगों की तरफ से भी बढ़ती जाती है। रोक टोक होने के बावजूद लोग घरों से बाहर निकलते हैं और इस बड़ी नाव के परिचालन पर फिलहाल रोक लगा दी गई थी, बावजूद इसके इस तरह की घटना घटी है। वहीं समस्तीपुर में चुनावी रंजिश में मारपीट हुई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मामला सदर अनुमंडल के वार्ड संख्या 42 का बताया जा रहा। नगर निकाय चुनाव के बाद रहीमपुर रुदौली में विजय जुलूस निकाली गई थी। इस दौरान हारे हुए उम्मीदवार के समर्थकों ने पथराव किया था और मारपीट की गई थी। इसे लेकर आज पंचायती की जानी थी, जिसके लिए दोनों पक्ष एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन मामला सुलझने की बजाय और भी ज्यादा बिगड़ गया। एक बार फिर हारे हुए प्रत्याशी ने समर्थकों ने मारपीट शुरू कर दी और लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों को चोट आई है। बताया ये जा रहा है कि घर में घुसकर महिलाओं को भी पीटा गया। हमले में घायल एक लड़की ने बताया कि उसके ऊपर पिस्टल के बट से हमला किया गया। घायल लोगों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। चुनाव हुआ था, चुनाव में जुलूस लेके सब लोग खुशी से आ रहे थे। उस दरमियान हम लोग तमाशा देख रहे थे। उस टाइम जो है पथराव चालू हो गया। बहुत इतना पत्थर गिरा, हम मस्जिद के पास थे, जो हमको यहाँ पर चोट लग गया है। किसके द्वारा? ये अजीम साहब के इधर से पथराव हुआ है। हम लोग जो जुलूस निकल रहा था, सरफराज के इधर से जुलूस निकल रहा था। घर में हम बाहर खड़े हुए थे इंतजार में सबके, माला लिए हुई थी। पूरा भीड़ बन के आया। हम लोग अंदर भागे, वो लोग अंदर 4-5 घुस के और हम लोग माला लिए हुई थी कि पहनाएंगे से मेरे सर पे मारा। हम लोग के साथ जबरदस्ती करने का भी कोशिश कर रहा था। तब लास्ट में हम लोग सब मिल, जब रूम में बंद हुए तब हम लोग बचे नहीं, तो हम लोगों ने नहीं छोड़ा। कौन लोग थे वो अजीम है ना, उसी का 2 बेटा था, एक उसके भाई का बेटा था और सारा ही उसका था, सब वहीं पर का था। हम लोग जश्न मना रहे थे जीत का, तो उस दिन ये लोग हारे हुए थे, तो आके पथराव किए। हम लोग नहीं मिले तो हमारे घर में घुस के हमारी बहन को, बेटी को गाली दिए, उसको मारे, सर फोड़ दिए। ठीक है, घर पे ईंटा मार रहे थे। जो हम लोग का वहाँ पे घर है, 2-3 घर। कौन थे हमला करने वाले? नौसाबा परवीन के भतीजे थे, बेटे थे, उन्हीं के पूरे टोटल थे। और जैन समाज के तीर्थराज सम्मेश शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने के निर्णय का जैन समाज लगातार विरोध कर रहा है। इस मसले पर अब मुंबई में भी जैन समाज के लोग मुखर हो गए हैं। मुंबई में जैन समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार से फैसला वापस लेने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सम्मेश शिखर जी का स्टेटस धार्मिक स्थल नहीं किया गया तो वो अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। हमारी जो तीर्थ है उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ बोलने को मैं यहाँ आया हूँ कि वहाँ पे रिसोर्ट वगैरह के लोगों का प्रोग्राम है, उसके लिए विरोध में हम यहाँ खड़े हैं, क्योंकि वो हमारे तीर्थ है और धार्मिक स्थान है और वहाँ की अच्छाई के लिए हमें लड़ना जरूरी है। इसके लिए हम यहाँ पवित्रता और कौमी एकता के लिए हम यहाँ आए हैं। मेरे को गिरिराज बचाना है, मैं मरते तक बचाऊंगी। जितनी रैली होगी मैं हमेशा आऊंगी और है ना, गिरिराज के लिए कुछ भी करेंगे। हमारे तीर्थ में सब रिसोर्ट सब गलत है। ये हमारा तीर्थ कितने सालों से ये सब गलत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जैन विष्णु धर्म का कुछ भी नहीं, हमारे जैन धर्म का है और हम गिरिराज बजाते ही रहेंगे। वहीं पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले का दिल्ली में भी विरोध किया जा रहा है। जैन समाज के लोगों ने इंडिया गेट पर बड़ा प्रदर्शन किया। पिछले एक हफ्ते में दर्जन भर शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और कई जैन मुनियों ने सरकार से अपने फैसले को वापस लेने की मांग की। पारसनाथ हिल्स जैसे सम्मेश शिखर के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में जैन समाज के लोगों के लिए ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। जैन समाज का तर्क ये है कि इसे अगर पर्यटक स्थल घोषित कर दिया जाएगा तो ये स्थान और इसकी पवित्रता दोनों ही खत्म हो जाएगी। पर्यटक वहां पर मांस मदिरा का सेवन करेंगे, जो जैन समाज में पूर्णतः वर्जित है। गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में जैन समाज पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है। लगभग बीते एक हफ्ते से दर्जनों शहरों में जैन समाज के लोग सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।
दरअसल लोगों का ये तर्क है कि अगर जो पारसनाथ हिल है सबसे पवित्र स्थल माना जाता है जैनियों का पूरी दुनिया में, और जैन धर्म के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर उनकी पवित्र स्थल को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया जाएगा तो वहां की जो पवित्रता है वो भंग हो जाएगी। मैं एक बार आपको इंडिया गेट लोकेशन से दिखाता हूं कितनी भारी तादाद में आज न्यू ईयर के दिन जैन समाज के लोग अपना विरोध जताने यहाँ पहुंचे हैं, और आप भीड़ देखेंगे तो हजारों की तादाद में भीड़ आपको नजर आएगी। इंडिया गेट के सामने वाली ये रोड है और इनकी मांग है कि ये इसके विरोध में राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे। हालांकि पुलिस यहाँ पर डिप्लॉयड है। हम बात करेंगे किस चीज का विरोध कर रहे हैं आप लोग? अपने शिखर जी, पार्षद शिखर जी का विरोध कर रहे हैं, जो कि हमारा तीर्थ स्थान है। वहाँ 24 में से 20 तीर्थंकर हमारे मोक्ष गए हैं। वो हमारी पूजनीय पर्वत राज है, जिसके लिए यहाँ पे सरकार ने उसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है, जो कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमारे भाई 7 दिन से अनशन पे है। हमारे भाई 7 दिन से अनशन पे हैं और सरकार के कानों पे कोई भी जू नहीं रेंग रही है। क्यों इस तरीके से हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, हमें ये नहीं समझ आ रहा। मैम, आप लोग लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, अभी तक सरकार से या राज्य सरकार से कोई आपके सामने आया हो, किसी ने बात सुनी? कोई आश्वासन कैसी सरकार से नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं। हमारी यही मांग है, पर्यटन स्थल घोषित किया गया है उसे कैंसिल किया जाए, और कोई लड़ाई नहीं है हमारी। पर्यटन क्षेत्र नहीं, हमें पर्यटन क्षेत्र नहीं, हमें तीर्थ स्थान चाहिए। जैन धर्म का शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है, हमें ये तीर्थ क्षेत्र चाहिए, पर्यटन क्षेत्र नहीं। पर्यटन पे मौज मस्ती होती है और के नाम तीर्थ क्षेत्र पे श्रद्धा होती है, पूजा अर्चना होती है। हमारा शाश्वत पर्वत है, हमें वही चाहिए, हमें पर्यटन नहीं चाहिए। साफ तौर पर एक भीड़ लोगों में कितनी नाराजगी है। उनका कहना है कि पवित्र स्थल की जो पवित्रता है उसको सरकार नष्ट करना चाहती है। कुछ लोग हैं जो इसके पीछे एजेंडा चला रहे हैं और वो चाहते हैं कि जैनियों का जो सबसे धार्मिक तीर्थ स्थल है वो नष्ट हो जाए। उसके विरोध में हजारों की तादाद में, मैं आपको बताऊं, इंडिया गेट के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूं। लेफ्ट में आपको इंडिया गेट देखेगा, उसके सामने न्यू ईयर के दिन लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, यहाँ से हजारों की तादाद में जैन समाज के लोग पूरे देश से आए, और अब आपको वो दृश्य हजारों की तादाद में जैन धर्म के लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। और वो उनमें नाराजगी इस बात को लेकर है कि एक ही मांग अगर उन्होंने की थी तो उसको सरकार क्यों नहीं अब तक कोई जवाब दे रही है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ शिवम प्रताप, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा दावा किया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जेडीयू के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जब नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को विपक्ष का पीएम पद का उम्मीदवार मान लिया है तो जेडीयू के सांसद अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं और अब बीजेपी के संपर्क में। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार के सियासी गलियारों से जुड़े हुए बीजेपी के संपर्क में जेडीयू के कई सांसद हैं, ये कहना है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि तारकिशोर प्रसाद का। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जेडीयू के कई विधायक इस वक्त बीजेपी के संपर्क में। विपक्ष का पीएम पद का उम्मीदवार राहुल गांधी की तरफ से उन्होंने मान लिया है और यही वजह है कि जेडीयू के सांसद अपने भविष्य को लेकर आशंकित है और इसी वजह से अब बीजेपी से संपर्क साध रहे हैं। क्या भाजपा के संपर्क में जदयू के सांसद और विधायक हैं? क्या 2024 में जदयू के सांसद और विधायक भाजपा का दामन थामेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर अभी सामने में अभी 2024 का संसदीय चुनाव है और जनता दल यूनाइटेड के कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जिस नाव पर चढ़े हैं वो नाव डूबना है, वो नाव का किनारा नहीं लगना है। लोग स्वागत के लिए तैयार है? नहीं, देखिए वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थिति है मैंने उसकी उन बातों की चर्चा की है और फिर तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है वो तय करेगा कि आने वाले दिनों में पीएम नहीं बनना चाहते, साफ कह दिए। अरे देखिए, नीतीश कुमार जी पीएम बनना चाहें या ना चाहें उससे उसका कोई मायने नहीं है। आपने देखा ही होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जितने विपक्षी दल के नेता हैं उनसे श्री नीतीश कुमार जी ने दिल्ली की यात्रा करके मिला भी, लेकिन किसी नेता ने उन्हें
अपना नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ, किसी ने उन्हें भाव नहीं दिया। और इधर खगड़िया में ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा मानसी सहरसा रेलखंड पर हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक नए साल के मौके पर मां कात्यायनी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे और इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आ गए। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। और नए साल के मौके पर तारापुर विधायक राजीव सिंह और स्थानीय पुलिस ने अनोखी पहल की शुरुआत की और इसके तहत बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाने वालों को गुलाब का फूल देकर उन्हें सजग किया गया। सड़क सुरक्षा को जागरूकता बढ़ाने के लिए गांधीगिरी का ये तरीका नए साल पर चर्चा का विषय बना रहा। सबको हिदायत कर रहे हैं हम लोग नए साल से हेलमेट लगा के हेलमेट पहनना है आगे से। सॉरी नहीं, आपका जान खतरे में है यदि आप हेलमेट नहीं पहने हुए। आपके पीछे बहुत लोग रहते हैं। वहीं राजधानी पटना और आसपास के लोगों को मरीन ड्राइव की बड़ी सौगात मिली और नए साल के मौके पर यह पहली दफा है जब लोग गंगा नदी के किनारे मरीन ड्राइव पर नए साल का स्वागत कर रहे हैं। लोगों का उत्साह देखते ही नजर आ रहा है और इस मरीन ड्राइव पर बच्चों के लिए झूले से लेकर रिमोट कार और घोड़े के साथ साथ बड़ों के लिए बहुत कुछ है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। नए साल के मौके पर मरीन ड्राइव का जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। नए साल की खुशियां अगर सबसे ज्यादा राजधानी पटना में कहीं नजर आ रही है तो वो है मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव के उद्घाटन के बाद ये पहला साल है जहां लोग नए साल का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह जहां पे आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ आएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, वो भी बिना किसी टिकट के। जी हाँ, मरीन ड्राइव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों का उत्साह हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि बच्चों के लिए क्या कुछ खास है। बच्चों के लिए मरीन ड्राइव पे झूले लगे हैं, अलग अलग तरीके से जो यहाँ पे झूले हैं वो बच्चों के लिए लगाए गए हैं। यही वजह है कि अगर जो फैमिली बच्चों के साथ यहाँ आना चाह रही है तो वो खुले आसमान के नीचे गंगा नदी के किनारे, एक तरफ सड़क यानी मरीन ड्राइव, दूसरी तरफ गंगा नदी, बीच में झूले, बच्चे आनंद ले रहे हैं, खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, यानी मरीन ड्राइव अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको घोड़ों की सवारी भी कर सकते हैं। छोटे बड़े सभी यहाँ घोड़ों की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा छोटे बच्चे के लिए इस तरीके से जो रिमोट वाले कार हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, यानी जो बच्चे अपने परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं वो इस सवारी यानी कार की सवारी भी यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजश्री है। राजश्री, न्यू ईयर सेलिब्रेशन या मरीन ड्राइव की क्यों? क्योंकि ये बिहार की सबसे खूबसूरत जगह है, सबसे खास जगह है और बिहार, चूंकि हम बिहार वासी हैं तो हमें बिहार की जगहों को प्रमोट करना चाहिए और ये जगह हमारे सबसे करीब है चूंकि ये गंगा का किनारा है। ठंड से बचने के लिए यहाँ गर्मा गर्म चाय भी है, यानी कुल्हड़ वाली चाय भी आपको मरीन ड्राइव पे एक नहीं बल्कि कई ऐसे स्टॉल मिल जाएंगे जहाँ पे आप कुल्हड़ वाली चाय का मजा भी मरीन ड्राइव पे नए साल के मौके पर ले सकते हैं। घोड़ों की सवारी कीजिए। अगर खाने पीने की हम बात करें तो नया साल है, मुंह मीठा करना भी जरूरी है। ऐसे में यहाँ पे मिठाई के भी बंदोबस्त किए गए हैं। आपको यहाँ पे रसगुल्ला मिलेगा जिसे आप खाकर अपने नए साल को मिठास के साथ शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कहीं जाता है तो भूजा खाता है, पॉपकॉर्न खाता है तो पॉपकॉर्न भी मिलेंगे आपको, गोलगप्पे भी मिलेंगे आपको, यानी सब कुछ मरीन ड्राइव पर है। नाम है आपका? कैसा लग रहा है बैठ के? ठीक लग रहा है। आज क्यों घूमने आए हो आप? नया साल इसलिए? बिल्कुल। तो देखिए, छोटे बच्चों में भी जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। साल की शुरुआत हो गई और नए साल मरीन ड्राइव पे जो जश्न की तस्वीर है वो नजर आ रही है कि कैसे लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या कुछ यहाँ खास कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे रिमोट वाले कार पे घूम रहे हैं और सब कुछ मरीन ड्राइव पे मिल रहा है, यानी जो नए साल का जो जश्न है वो मरीन ड्राइव पर साफ तौर पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
वहीं मधुबनी में नए साल के दिन जिला प्रशासन ने गरीब परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। जिला प्रशासन ने साल 2023 के पहले दिन गरीब बस्तियों में कैंप लगाकर सैकड़ों परिवार को राशन कार्ड का वितरण किया और इस दौरान लाभुकों में खास खुशी देखने को मिली। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने निर्धन परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की घोषणा की है और ऐसे में नया राशन कार्ड मिलने के बाद इन परिवारों को अब भरपेट भोजन की चिंता से निजात मिल गई है। मधुबनी के चकदह गांव में नए साल के पहले दिन भरपेट भोजन की गारंटी मिलने से उत्साहित परिवारों से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। नए साल में पहले दिन यहाँ आप देख सकते हैं कि मधुबनी में ये चकदह गांव की ये तस्वीरें हैं। यहाँ जो गरीब वर्ग हैं जिनका ये नया भी राशन कार्ड बना है और ये सरकार का भी जो अभी घोषणा हुई है सरकार के द्वारा कि जो फ्री राशन दिया जाएगा और उसको लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग साल के पहले दिन यहाँ जमा हुए हैं और यहाँ जैसे की नाम थी यहाँ के मोहम्मद इद्रिस राशन कार्ड आई भेट लिया। हाँ आई भेट लिया। साल के शुरुआत बढ़िया भेलिए। हाँ बढ़िया भेलिए। प्रधानमंत्री कल की सबके फ्री राशन कार्ड भेट गए तो की आप राशन फ्री। हाँ फ्री मिलते हैं जी। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आजीवन भोजन का प्रबंध हो जाए। तो सरकार की जो ये योजना है राशन उपलब्ध कराने की, उसके माध्यम से आज हम सब लोगों को राशन कार्ड दे रहे हैं और ये सिर्फ राशन कार्ड ही नहीं, भोजन प्राप्त कराने की, भूख से निजात पाने की गारंटी है एक तरीके से, तो वो हम उपलब्ध लोगों को करवा रहे हैं। साल के पहले दिन बढ़िया शुरुआत भेले सबके। तो ये चेहरे पे मुस्कान है और नए साल का जो आगाज हुआ है यहाँ मधुबनी में, जो वो अनोखे तरीके से लोगों में काफ़ी खुशी है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग काफ़ी, खासकर महिलाएं भी हैं काफ़ी संख्या में। और यहाँ मधुबनी ज़िले में जो अलग अलग जगह पे ऐसा आज कार्यक्रम रखा गया है और फिलहाल अभी यहाँ मधुबनी सदर में जो यहाँ चकदह गांव में जो एसडीएम के द्वारा यहाँ कार्ड का बंटवारा किया गया है और लोगों में काफ़ी खुशी है। तो कह सकते हैं कि साल की जो शुरुआत है जो सैकड़ों परिवारों के लिए काफ़ी अच्छा रहा है और लोगों के चेहरे पे यहाँ खुशी दिख रही है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।